हेलो दोस्तों। इंसान हर दिन हर वक्त सांस लेता है और छोड़ता है, जिसे हम श्वसन क्रिया कहते हैं, जिसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये बात आप सबों को पता है। सांस लेना और छोड़ना ये हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग्य है, ये आप सभी जानते हैं। पर इस वीडियो में हम कुछ नई बातें जानने की कोशिश करेंगे, जो शायद ही आपको पता है। सांस लेने के दो रास्ते होते हैं, एक नाक से और एक मुंह से। लेकिन हम कभी कभार मुंह से सांस लेते हैं, लेकिन मुंह से सांस लेना ये गलत रास्ता है। क्योंकि जब हम मुंह से सांस लेते हैं तब आसपास के धूल मिट्टी हमारे जीभ पर आके चिपक जाते हैं, और हम जब कुछ खाते पीते हैं तब जीभ पर चिपके हुए कीटाणु हमारे पेट में जाकर के हमको एक गंभीर बीमारी पैदा कर सकता है। सही तरीका सांस लेने का वो नाक से है, क्योंकि जब हम नाक से सांस लेते हैं तब आसपास के धूल मिट्टी हमारे नाक से पेट में नहीं जा पाता, क्योंकि नाक के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं। इस कारण जब हम नाक से सांस लेते हैं उस वक्त जो भी धूल मिट्टी होते हैं हमारे नाक के बालों पर चिपक जाते हैं या अटक जाते हैं और पेट में जाने से रोक देता है। अभी हम जानने की कोशिश करते हैं कि श्वसन क्रिया होती कैसे है। दरअसल जब हम सांस अंदर लेते हैं तब वातावरण से ऑक्सीजन खींचते हैं और ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में जाता है और फेफड़े उस ऑक्सीजन को हमारे खून में मिला देता है, और ये सब क्रिया करने में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। जब हम सांस छोड़ते वक्त बाहर निकालते हैं। सांस लेने और छोड़ने में फेफड़ों का बहुत ही बड़ा रोल होता है। अगर मैं फेफड़ों की बात करूं तो फेफड़े दो किस्म के होते हैं, एक दाएं तरफ एक बाएं तरफ। दायां फेफड़ा बाएं से 1 इंच छोटा होता है लेकिन थोड़ा सा चौड़ा होता है, क्योंकि फेफड़े औरतों से थोड़ा सा वजनदार होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर हम गलत तरीके से सांस लेते हैं तो हमारी उम्र कम होती है। डॉक्टर के मुताबिक अगर हम सही तरीके से सांस लें तो तनाव, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और शरीर में एसिड के स्तर को कम कर सकते हैं। अब आप सोचते होंगे कि सांस लेने का सही तरीका क्या है। तो सांस लेने का सही तरीका यह है कि आपको हमेशा नाक से सांस लेना चाहिए। सांस को लंबी खींचें और उस सांस को 1 सेकंड तक रखें, फिर उसको छोड़ें। इसमें क्या होता है, फेफड़ों को काम करने का सही तरीका मिल जाता है। दोस्तों, इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में ये सब क्रिया करना बहुत ही इम्पॉसिबल है, लेकिन यहीं पे आराम से बैठे हैं तो ये काम आप ज़रूर करें। आपने ज़रूर नोटिस किया होगा कि आप ना चाहते हुए भी अपनी लंबी सांस हो जाती है। ये इसलिए होता है कि फेफड़े को ऑक्सीजन की मात्रा कम पड़ जाती है, इसलिए हमारी सांस लंबी हो जाती है ताकि ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाए। आइए अब हम कुछ इम्पोर्टेंट बातें जान लेते हैं कि आमतौर पर एक आदमी 1 मिनट में 16 से 20 सांसें लेता है। अगर हम 1 साल की बात करें तो 94,000 60,00,800 सांसें लेता है। अगर मैं 70 वर्ष आयु के इंसान की सांसें गिनूं तो ये आपकी स्क्रीन पर आप खुद ही गिन लीजिए कि आखिर क्या आंकड़ा होता है। हालांकि यह आंकड़ा बिल्कुल सटीक नहीं है, एक अनुमान लगाया गया है दोस्तों। आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो बिल्कुल समझ में आ गया हो।